स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, टोटल 5 क्वेश्चंस का सेगमेंट है और ये करंट अफेयर का टोटल एनालिसिस रहेगा। जो क्वेश्चंस टू द पॉइंट है उसको तो हम जानेंगे, अगर उससे जुड़ा हुआ कुछ बातें और हैं जिसको कि हमें जानना चाहिए तो हम उसका भी कोशिश करेंगे जानने का। जो पहला क्वेश्चंस है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। कभी भी जेंडर के आधार पर किसी को आप शक्ति के अंतर को ना देखो कि यह महिला हैं तो कमज़ोर हैं या पुरुष हैं तो कमज़ोर हैं या शक्तिशाली हैं। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे उदाहरण भी हमें समाज में मिलते रहते हैं जो कि बहुत सारी गलतफहमियों को दूर करते रहते हैं समय समय पे। ठीक है। सो कुमार पोस्ट, ये नाम प्लीज़ याद रखना। एग्ज़ाम में इससे जुड़ा अगर मुद्दा पूछेगा तो कहीं से भी कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछा जा सकता है, अदरवाइज अगर डायरेक्ट पूछता है तो आपको तो पता ही हो जाएगा। ठीक है। सो कुमार पोस्ट है सियाचिन में। सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? ठीक है। सो नाम है कैप्टन शिव चौहान। ठीक है, कैप्टन शिव चौहान आपको याद रखना है नाम। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स की एक अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान, सॉरी ये शिवा रहेगा, शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। सो इस समय जो कड़ाके की ठंड है, इस -डिग्री का जो वहाँ पर टेम्परेचर है, ऐसी परिस्थिति में एक महिला अधिकारी वहाँ पर तैनात हैं, बॉर्डर पे, सीमा पे। सो इसलिए चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। सो प्लीज़ आप इसको रिमाइंड रखना। ठीक है। अब ये जो कुमार पोस्ट है इसको हम देख लेते हैं। यह पोस्ट 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कुमार पोस्ट का नाम स्वर्गीय कर्नल नरिंदर कुमार के नाम पर रखा गया है। अगर देखिए, अब हालांकि ये तो काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, तो जो एग्जामिनर होते हैं उनको भी पता होता है कि भाई सारे बच्चे इसको पढ़े होंगे। ठीक है, कि जो कैप्टन शिवा चौहान है वो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात हैं इस समय सीमा पर, तो नाम सबको पता है। अब अगर यहाँ पूछ लिया कि स्वर्गीय कर्नल नरिंदर कुमार कौन है, या ये जो कुमार पोस्ट है किसके नाम पर पड़ा है, तो प्लीज़ आपको यहाँ से माइंड करना है। ठीक है। सो इनके बारे में क्या है कि इन्होंने ऑपरेशन मेघदूत शुरू करने और 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके। सो देखिए, ये तो हो गया टोटल आज का जो क्वेश्चन था पहला। अब थोड़ा सा हम सियाचिन के बारे में देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट मिला है, तो देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, वो हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास लगभग स्थित है। ठीक है। सो इंक चेंज कर लेते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो पूर्वी, जो हिमालय का पूर्वी काराकोरम पर्वत है। ठीक है, काराकोरम पर्वतमाला जो है, ठीक है, सो ये भारत पाक का जो नियंत्रण रेखा है, ठीक है, लगभग वहां पर यह स्थित है। ठीक है। और एक हिमानी है, ये ग्लेशियर है। ठीक है। सो ये ग्लेशियर आप, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, ग्लेशियर को हिमानी कहते हैं। क्लियर? ओके। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये सियाचिन ग्लेशियर है, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्लियर? जो सियाचिन है यह विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आप कहेंगे पहला कौन है, तो पहला कौन है, तो पहला है ये तजाकिस्तान का फेंद चैनको। ठीक है, पहला है फर्स्ट फेन चेंदको, ये प्लीज याद रखना नाम। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस उच्च न्यायालय ने सरकार को HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? तो राइट आंसर है दिल्ली उच्च न्यायालय। ओके, राइट आंसर है दिल्ली उच्च न्यायालय। क्लियर? दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्दिष्ट किया है कि वह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार
को सुनिश्चित करें। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे हाई कोर्ट की बातें की गई हैं, तो इससे जुड़े कुछ बातों को देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपका जो फंडामेंटल राइट्स है अगर उसका हनन होता है तो आप कोर्ट में जाते हो। ठीक है, उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन सा है, तो 32 है। ठीक है, क्लियर। और हाई कोर्ट में जाने के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो वह है 226। ठीक है, लेकिन नियम क्या कहता है कि आपको पहले हाई कोर्ट में जाना है। ठीक है, सामान्य जो परिस्थितियां होती हैं तो आपको पहले हाई कोर्ट में दायर करनी चाहिए। ठीक है, और हाई कोर्ट से जो अर्जी खारिज होने पर फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब बस छोटा सा यहाँ पर एक और बचा है मामला, वो देख लेते हैं। हाई कोर्ट का चर्चा कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, वो किस आर्टिकल में उसकी बातें कही गई हैं, तो आर्टिकल 214 में बातें कहा गया है। आर्टिकल 214 में कहा गया है कि हर एक राज्य का अपना हाई कोर्ट होना चाहिए। हाँ, कभी कभी, और हाँ साथ में ये भी बातें कहा गया है कि दो राज्यों, एक से अधिक भी राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, यानी एक से अधिक राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, गठित करने की व्यवस्था किया गया है। तो हमने ये देख लिया कि आपकी जो जनहित याचिका होती हैं, पीआईएल होता है, वो किसी भी आप न्यायालय में जा सकते हैं अपनी बातों को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आर्टिकल 32 आपको पावर दिया है, और हाई कोर्ट में जाने के लिए आर्टिकल 226 कहा गया है। लेकिन समान परिस्थितियों में पहले आप हाई कोर्ट में जाएंगे, पहले प्रायोरिटी हाई कोर्ट को देंगे। अगर यहाँ से आपका पीआईएल खारिज होता है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, और संविधान में आर्टिकल 214 में यह कहा गया है कि हर एक अपना राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गणितीय विज्ञान संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस कहाँ स्थित है, सो राइट आंसर है चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु सर्किल के तहत डाक विभाग ने गणितीय विज्ञान संस्थान यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस IMSC के 60 वर्षों पर एक विशेष कवर जारी की है। गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई भारत में 1962 में अल्लादी रामकृष्णन द्वारा स्थापित एक प्रमुख शोध संस्थान है। तो प्लीज़ आप ये नाम याद रखना। अगर यहाँ से पूछ लेता है कि जो गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई में स्थापित किया गया उसका ईयर क्या है, तो 1962, और किसके द्वारा, तो अल्लादी रामकृष्णन द्वारा स्थापित किया गया यह शोध संस्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बोरी की मेजबानी की, तो राइट आंसर है राजस्थान। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के पाली जिला में रोहट में 11वें राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बोरी का उद्घाटन किया है। इस 7 दिवसीय आयोजन में देश भर में 35,000 से अधिक स्काउट और गाइड ने भाग लिया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, वेली सस्पेंशन ब्रिज, ये नाम याद रखना, वेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है, सो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर वेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है। 240 फीट ऊंचे वेली सस्पेंशन ब्रिज सीमा सड़क संगठन BRO, ठीक है, ने सीमा से 1 महीना, जो उनका टारगेट समय था इस काम को पूरा करने का, उससे 1 महीना उन्होंने पहले कर लिया है। ठीक है, सो जो ब्रो है, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, क्लियर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 7 मई 1960 को। ठीक है, क्लियर। इसका स्थापना का पर्पस क्या था, ठीक है, तो देखिए भारत में, ठीक है,
यह जो है एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य व व्यवस्थापन का कार्य करता है। ठीक है, देखिए इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा जानने के लिए है, बस हम इतना बन जाए कि जो सीमावर्ती प्रदेश है, सीमावर्ती जो हमारा क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो सड़क निर्माण उसका रख रखाव का जिम्मा इनका होता है। क्लियर? सो आई होप कि आप इन टोटल 5 खबरों में एंजॉय किए होंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण बातों पर हमने डिस्कस किया है। सो प्लीज़ अगर इसमें से आपको लगता है कुछ ऐसा कि भूल सकते हो आप, तो प्लीज़ आप उसको एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लेना ताकि आप बार बार उसको रिमाइंड कर सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।